मैं वास्तुविद प्रयास मंगल आज डीडवाना में श्री भवानी सिंह जी के घर का वास्तु विजिट करने के लिए आया हुआ हूँ। इस घर की वास्तु संरचना को देखते हैं तो एक ही मुख्य कमी ज्ञात होती है जो हर कोई व्यक्ति ध्यान नहीं देता। इन्होंने पूरा मोटा मोटी पूरा वास्तु का उपयोग किया है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में पानी का टैंक बनाया है, अग्निकोण में रसोई बनाई है, लेकिन घर की संरचना बनाने के चक्कर में इन्होंने एक जो मुख्य कोण होता है जिसको कि नैऋत्य कोण बोलते हैं, जो दक्षिण पश्चिम का कोण होता है, उस कोण को काट दिया। इनको भी वो समझ में नहीं आया कि वो कोण कट गया। मैंने वो कोण में जैसे ही एंटर हुआ और बताया कि ऐसा जब कोण कट जाता है तो उस घर में अकाल मौत हो जाती है। मुझे नहीं पता था कि सर के पिताजी का जैसे घर में बनते बनते समय ही उनके अकस्मात मौत हो गई, लेकिन हम इसको कारण को और कुछ समझते हैं। लेकिन इस चीज़ को आप समझिए कि दक्षिण पश्चिम का जो कोण होता है वह नैऋत्य कोण, वो मुखिया का कोण होता है। जब वह कोण नीचा हो जाता है, वह कोण कट जाता है या उस कोण में कोई दोष पैदा हो जाता है तो मुखिया को 100% बड़ी गंभीर बीमारी या अकाल मौत तक पहुंचा देता है। इसलिए आज इसके अलावा इसमें विभिन्न प्रकार की कमियां थी। उसमें नॉर्थ ईस्ट में पूरा दिखाइए, नॉर्थ ईस्ट में पूरी रेत, पूरी लकड़ी, उसके अलावा पूरा नॉर्थ ईस्ट पूरा हैवी हो रखा है। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट पूरा जो एरिया है ईशान कोण वो पूरा कटा हुआ भी है, तो ये दोषों में महादोष हो गया। इसके अलावा सर ने मोटा मोटी ध्यान रखा, मुख्य द्वार 2 पल्ले का होना चाहिए, ईशान कोण में पानी का टैंक होना चाहिए, लेकिन आधे अधूरे ज्ञान से कुछ नहीं होता। आज इसमें जो मुख्य कमियां थी उनको पकड़ा है और कमियों को पकड़ के सर को बताया है कि सर कृपया करके आप और काम बाद में कर लेना, लेकिन यह काम पहले कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका समय अच्छा नहीं होगा तब तक निश्चित रूप से काम करने में भी आपको समस्या विलंब पैदा होगा। कृपया सर आप बताएं कि मैंने घर में एंटर होकर आपको जो बताया कि साउथ वेस्ट का कॉर्नर कटा हुआ है, इससे क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, तो वो मेरे जो बताया वह सही बताया क्या? कृपया सभी का मार्गदर्शन करें। बिल्कुल सर, आपने सही बताया है। मतलब इस घर में आने से पहले मतलब क्या समस्या आई ये बताइए। यही सर, पैसे की हानि, पैसा नहीं होना, अकाल मृत्यु, भाई पिताजी की डेथ हो गई तो उस कारण से, और पैसे की तो बहुत हानि हो गई, मतलब पैसे तो बर्बादी हो गई। तो मित्रों बस हम अकेले वास्तु के साथ साथ ज़मीन की ऊर्जा का भी आकलन करते हैं, तो जहाँ ज़मीन की ऊर्जा भी नकारात्मक आ रही थी तो आज यहाँ ज़मीन की ऊर्जा को बढ़ाने के भी उपाय बताए हैं। निश्चित रूप से आज सारे जो भी उपाय बताए हैं निश्चित रूप से सर करेंगे तो सर को कम समय में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। सर जिस विश्वास से आपने मुझे आज डीडवाना वास्तु विजिट के लिए बुलाया उसके लिए दिल से धन्यवाद। सभी मित्रों को धन्यवाद। जय जिनेंद्र।